आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम। हर बार की तरह आज और एक औषधि के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी गर्मी का समय चल रहा है और ऐसी गर्मी में ये जो पलाश वृक्ष है ना, इसको पलाश बोलते हैं, पूरा पेड़ पत्तों से लदा हुआ है। आयुर्वेद में पलाश के बारे में पूरे ग्रंथ बड़े पड़े हैं, बहुत अद्भुत महिमा बताई हुई है। इसका फूल भी बहुत ही उपयोगी चीज़ है, इसके पत्ते भी बहुत उपयोगी चीज़ है, इसकी जड़ें भी बहुत उपयोगी चीज़ है, इसके बीज भी बहुत उपयोगी, मतलब पाँचों के पाँचों पंचांग इसका उपयोगी है। लेकिन आज मैं आप लोगों को इसके पत्ते के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि यह जो सीजन चल रहा है मई का, इस समय पत्ते इसके बड़ी मात्रा में भरपूर होते हैं। तो इसका प्रयोग बताने के पहले एक और छोटी सी बात मुझे याद आई, वो बता देता हूँ। आदिवासी समाज यहाँ हमारे गांव में पहले के समय में इन पत्तों में ही भोजन खाया जाता था। जब शादी वगैरह होती थी तो ये बाजार से पत्तले खरीदना, प्लेटें उलेटे का कोई सिस्टम नहीं था। हर घर से ये बड़े बड़े पत्ते तोड़ के इसकी पत्तले बनाई जाती थी और शादी में वही देते थे। और पूरे के लोग बैठ के जब खाना खाते थे तो इसी के पत्तल में खाते थे। और खुशी की बात यह है कि इसके पत्ते में भोजन करने से सोने की थाली में खाने के बराबर का फल मिलता है। मतलब इतने गुण हैं कि आप सोने की थाली में खाओगे और जो फायदा होगा उससे भी अधिक इस पत्ते से बने ही पत्तल में या इस पत्ते में खाने से फल मिलता है। इतना लाभ मिलता है, ये अद्भुत चीज़ है। कल्प वृक्ष तक का नाम बोलते हैं इसको, वो अलग प्रकार का औषधि के माध्यम से। तो आपको इस पत्ते का कैसे लाभ लेना है, अब हम इसके मुद्दे पे आते हैं। आपको पलाश के पत्तों को छांव में सुखाना है। इसके पत्तों को तोड़ के आपको छांव में सुखाना है। जब यह सूख जाए तो खलबट्टे के माध्यम से या मिक्सी के माध्यम से इसका पाउडर बनाना है। और पाउडर बना के कपड़ छान करके उसको बारीक करके आधा चम्मच खाली पेट सुबह में या तो घी के साथ या तो शहद के साथ मिक्स करके इसको चाटना है। और ऊपर से आप दूध ले सकते हैं या पानी पी सकते हैं। अगर आप इतना सा आप करते हैं तो सप्त धातुएं मजबूत होती है। ये इतना काम करता है, शरीर की कमजोरी धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। अगर कफ हमेशा बना हुआ रहता है तो कफ के ऊपर काम करेगा। अगर किसी के पेट में आए दिन कोई ना कोई गड़बड़ी बनी रहती है तो उसके ऊपर काम करेगा। नस नाड़ियों को मजबूत करेगा। ऐसा आपके पूरे शरीर को मजबूत करने का काम करेगा। और इन पत्तों के ऊपर भी शास्त्रों में बहुत ही सारी चीज़ें लिखी हुई है। और मैंने ऐसा कई लोगों को देखा है कि आयुष्यवर्धक चूर्ण भी लोग बनाते हैं, कि मतलब आयु को बढ़ाने वाला बोलते हैं। तो आप इसका चूर्ण लेते हैं तो आयु बढ़ना स्वाभाविक है। तो चाहे आप शहद के साथ लो, चाहे आप घी के साथ लो। हाँ, सामान एक ही लेना है, या तो केवल घी से लेना है या तो शहद से। दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। आयुर्वेद के हिसाब से घी और शहद दोनों एक साथ नहीं लिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। कुदरत ने हमको फ्री में दिया है इतनी बड़ी मात्रा में। हमारे यहाँ पर तो आप जितनी दूर देख रहे हैं ना, ये पूरे जंगलों में पलाश ही पलाश है। जब गर्मियों का, जब होली के आसपास का समय होता है तो इसके फूलों से जब लदा होता है तो ऐसा लगता है जंगल में कोई आग लगी हुई होगा। ऐसा सुंदर दृश्य दिखता है। तो इन पत्तों का चूर्ण बना के आप लोग बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। बस आज इतना ही बताने के लिए मैं आया हूँ। आगे और हम कोई दिव्य औषधि के बारे में बात करेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इतनी बातों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम। आप सबकी जय जय।